पवित्र सावन का दूसरा सोमवार आज देश भर के शिव मंदिरों में उत्सव का माहौल। शिव भजन के साथ महादेव की महिमा का गुणगान। काशी से लेकर उज्जैन तक देवों के देव महादेव की जय जयकार। विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों ने विधि विधान से किया महादेव का जलाभिषेक। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। बाबा का किया गया भव्य श्रृंगार। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की कतार। विधि विधान से की जा रही पूजा अर्चना। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने महादेव का अभिषेक किया। जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। धौलाकुआं के कांवड़ शिविर में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। लोगों ने सम्मानित किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रियों से की मुलाकात। सभी को खाना परोसा। दिल्ली में पंजाबी बाग में 25वीं कांवड़ यात्रा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। सीएम ने विधि विधान से भगवान का पूजन किया। सीएम ने की श्रद्धालुओं से मुलाकात। सभी को सावन की बधाई दी। सीएम रेखा ने उपहार स्वरूप कांवड़ियों को गंगाजल पात्र और जूट से बने बैग किए भेंट। लोगों ने सीएम के साथ तस्वीर खिंचवाई। संभल में सीओ अनुज चौधरी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। सभी पर फूल बरसाए। शिव भक्तों ने लगाए बम बम बोले के जयकारे। संभल में कैंप लगाकर सीओ अनुज चौधरी ने कांवड़ियों को कराया जलपान। घायलों का इलाज जारी। बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकता का दिया संदेश। कांवड़ियों पर फूल बरसाए। कांवड़ यात्रा मार्गों पर शिव भक्तों के सात्विक भोजन को लेकर प्रशासन अलर्ट। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की बारीकी से जांच। प्रयागराज में दिखा अनोखा कांवड़िया। बाइक को दिया नंदी का रूप। खुद भोले बाबा के स्वरूप में कर रहा कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में कांवड़ मार्ग पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई। 10 लाख लाइटों से जगमग किया गया रास्ता। सहारनपुर में रंग बिरंगी लाइटों के बीच हो रहा दिव्य नगरी का एहसास। कांवड़ियों ने व्यवस्था पर खुशी जाहिर की। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांवड़ियों की सेवा की। शिव भक्तों के पैरों में खुद से दवा लगाई। खरगोन में निकली अद्भुत 84 शिव दर्शन कांवड़ यात्रा। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष शामिल। लखीमपुर खीरी में कांवड़ियों के बीच दिखा देशभक्ति का रंग। ऑपरेशन सिंदूर के गाने पर डांस करते आए नजर। सहारनपुर में दिखा नन्हा शिव भक्त। हरिद्वार से 11 लीटर गंगाजल लेकर पहुंचा शहर। सहारनपुर के नन्हे शिव भक्त ने महादेव से अपने माता पिता के लिए की प्रार्थना। सभी ने की रमन के हिम्मत की सराहना। सहारनपुर कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा 101 फीट का तिरंगा। पहलगाम के शहीदों को समर्पित की गई यात्रा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान निकाली गई शिव बारात। 110 लोगों की टोली हुई शामिल। शिव बारात में कांवड़ियों ने बनाया महादेव का रुद्र रूप। शिव भक्तों ने जमकर डांस किया। अमरनाथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का जोश बरकरार। सावन के महीने में भगवान शंकर के हेमलिंग स्वरूप के हो रहे दिव्य दर्शन। मुश्किल भरी चढ़ाई के बावजूद नहीं डगमगा रही श्रद्धालुओं की आस्था। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे श्रद्धालु। डोली सेवा के साथ खच्चर सेवा व्यवस्था का बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को मिल रहा लाभ। अब तक 2,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए लंगर व्यवस्था। बीमार और बुजुर्गों के लिए भोजन का प्रबंध। व्यवस्था से खुश दिखे श्रद्धालु। गांदरबल पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल अस्पताल का किया दौरा। सुविधाओं का निरीक्षण कर अमरनाथ यात्रा को लेकर सुगम आवाजाही को लेकर दिए निर्देश। दिल्ली के श्री गौरीशंकर मंदिर में बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने किया रुद्राभिषेक। महादेव से सुख समृद्धि की कामना की। चंदौली में लोक गायन कजरी को बढ़ावा देने की शानदार पहल। 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
बरनोली की कजरी कार्यशाला में लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने हिस्सा लिया। संगीत के विद्यार्थियों को सिखाई कजरी गाने की विधा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अभी से गणपति उत्सव की तैयारियां तेज। कोल्हापुर के राजा गणेश की प्रतिमा मुंबई से पहुंची। लालबाग से कोल्हापुर के राजा की मूर्ति का लोगों ने किया शानदार स्वागत। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा माहौल। अब हिंडन एयरपोर्ट से मिलेगी अहमदाबाद और इंदौर के लिए फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने शुभारंभ किया। असम के जोरहाट में 2 छात्राएं बनी एक दिन की जिलाधिकारी। कई प्रशासनिक गतिविधियों में शामिल। जोरहाट में संकल्प प्रोजेक्ट की निबंध प्रतियोगिता में दोनों छात्राओं ने जीता ये सम्मान। एक दिन की जिलाधिकारी विषय पर लिखना था निबंध। भारत इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच से पहले करनाल के रहने वाले फास्ट गेंदबाज अंशुल कंबोज की टीम इंडिया में एंट्री। शहर में खुशी का माहौल। विशाखापट्टनम में विजाग ऑटो एक्सपो का आयोजन। सुपर बाइक्स का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश। देहरादून में राहत बचाव दल अलर्ट। देहरादून के स्कूलों में छुट्टियां घोषित। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने फैसला लिया। पौड़ी में भी स्कूलों और आंगनबाड़ी में घोषित की गई छुट्टी। संवेदनशील और पर्यटक स्थलों पर विशेष निगरानी। हरिद्वार में एसडीआरएफ की टीम ने एक कांवड़िए की बचाई जान। नहाते वक्त तेज बहाव की चपेट में जंजीरों से लटका। रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। बूंदी में बाढ़ के हालात के बीच एम्बुलेंस बनी। जेसीबी प्रसूता को पहुंचाया गया अस्पताल। थिएटर्स में कायम सैयारा की दीवानगी। अब सिर्फ 3 दिन के अंदर उम्मीद से कई गुना कमाई। बिग बॉस 18 के विनर रहे करणवीर मेहरा को मिल सकता है बड़ा मौका। डॉन 3 में विलन के किरदार में आ सकते हैं नजर। रणबीर कपूर की रामायणम के बाद एक और रामायण बनने की बात आई सामने। कन्नप्पा फिल्म के मेकर विष्णु मांचू ने इसे बनाने की इच्छा जाहिर की। इनकी शूटिंग पर शाहरुख खान को चोट लगने की खबर निकली। अफवाह। पुरानी चोट के इलाज के लिए गए थे अमेरिका। फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक। खतरों से खेलते दिखे सोनू सूद। सांप का रेस्क्यू करते नजर आए। उत्तरी आयरलैंड के रॉयल पोर्टलर्च गोल्फ क्लब की 153वीं ओपन चैंपियनशिप के विजेता बने स्कॉटी शेफलर 68 का स्कोर बनाकर 4 शॉट में खिताब अपने नाम किया। विजय चैंपियनशिप जीतने के बाद अपना चौथा खिताब जीता। शेफलर की यह साल की दूसरी बड़ी जीत। लुइस बॉयसन ने जीता हैम्बर्ग लेडीज ओपन का खिताब। फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं लुइस बोनसेन। लुइस बॉयसन ने हंगरी की अन्ना बोंडार को मात दी। 7-5, 6-3 से मुकाबला जीता। बॉयसन के करियर का ये पहला WTA खिताब। वर्ल्ड रैंकिंग में 63वें नंबर के खिलाड़ी हैं बॉयसन। विश्व की सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित साइकिल प्रतियोगिता टूर डी फ्रांस में टिम वेलेंस ने हासिल की जीत। जबरदस्त अंदाज में प्रतियोगियों को हराया। मार्क मार्केज ने चेक ग्रां प्री में अपना दबदबा कायम रखा। लगातार 5वीं रेस जीती। मार्क मार्केज लगातार 5 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले डुकाटी राइडर बने। एलेक्स मार्केज पहले ही लैप में हुए दुर्घटनाग्रस्त। इटली में सुहानी शाह को जादू के ओलंपिक में मिला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड। सुहानी ने कई बड़े मैजिशियन को टक्कर दी। जीत के बाद इंस्टाग्राम पर शेयर की फीलिंग लिखा, जीत गए दोस्तों। इंडोनेशिया के द्वीप पर जहाज में लगी आग। समंदर में कूदकर लोगों ने बचाई जान। केएम बार्सिलोना विए नामक जहाज में लगी थी आग। 280 से ज्यादा लोग थे सवार। तलाव द्वीप से मनाडो पोर्ट की ओर जा रहा था जहाज। आग लगने के कारणों का पता नहीं। जहाज से लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। 150 यात्रियों को सुरक्षित निकाला।
इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी नौसेना, तटरक्षक बल और स्थानीय मछुआरे रेस्क्यू में शामिल। रेस्क्यू के लिए लिकुपान पोर्ट पर बनाया गया कमांड सेंटर।